वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों यूपी जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग देखिए उत्तर प्रदेश की जीके मैंने स्टार्ट करी है। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का वीडियो आपको दिया है। पूरी 10 क्लास में हम लोग पूरी यूपी जीके कर लेंगे जो आपके यूपी पीसीएस 2025 के लिए, आरओ एआरओ के लिए, ठीक है। यूपी के आप कोई भी एग्जाम देंगे, बीईओ के लिए, एलटी ग्रेड, सब में आपकी हेल्प करेगा ये यूपी जीके, क्योंकि 10 से 15 सवाल आते हैं और ये 10 क्लास में ही आप कर सकते हो। बहुत शानदार तरीके से मैं इसको पढ़ाऊँगा। तो आइए इसको बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए मैप से ही करेंगे जो उत्तर प्रदेश के जितने बॉर्डर हैं। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा देश कौन सा है? नेपाल है। तो आइए नेपाल से सटे जिले देख लेते हैं। जो 7 जिले हैं नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। देखिए नेपाल से कौन से जिले हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, आपसे पूछेगा तो पीलीभीत है। आपको पहले दिख रहा है नंबर 1 पीलीभीत, दूसरे पे लखीमपुर खीरी, तीसरे पे बहराइच। 3-3 करके याद कर लो ऐसे, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच। कौन कौन? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच। फिर तीसरा आप देखोगे श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। 7वां है महाराजगंज। ठीक है, ये 7 जिले हैं नेपाल से जो बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश के। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, याद हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी देखिए ये ऐसे भी पूछ सकता है, क्रम याद हो आपको, हो सकता है ऐसे दे दे, ऐसे लिख के दे देगा बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और खीरी। कह देगा इसको पूर्व से पश्चिम में लगाओ या पश्चिम से पूर्व में लगाओ। तो क्रम भी याद होना चाहिए कि पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, है ना, ऐसे क्रम आपको पता हो। ठीक है, चलिए दूसरा आप देखोगे उत्तर प्रदेश जो है वो कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, अगर है ना, तो राज्य अगर आप देखो तो एक तो उत्तराखंड है, दूसरा इधर ये जो है ये हिमाचल प्रदेश है, सहारनपुर जो बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश है, तीसरा हरियाणा है, चौथा राजस्थान है, पांचवा राज्य एमपी हो गया, छठा राज्य छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार। 8 राज्य हैं और एक ये दिल्ली यूटी है। यानी 8 स्टेट्स, यानी 8 राज्यों से, एक यूनियन टेरिटरी से और एक कंट्री भी है नेपाल। उत्तर प्रदेश इतनी चीज़ों से बॉर्डर शेयर करता है, 8 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी और नेपाल। ठीक है, और इन 8 राज्यों को आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से राज्य से कौन से जिले बॉर्डर शेयर करते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया ना, सीमावर्ती प्रदेश देख लिए, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। अब सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा राज्यों से, यानी 4 राज्यों से सीमा साझा करता है? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। कौन है वो? सोनभद्र है। तो आप ये मैप में देख सकते हो, देखो सोनभद्र है जो एमपी से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़ से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, झारखंड से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, बिहार से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है ना। तो ये 4 जिलों से बॉर्डर शेयर करता है सोनभद्र। ठीक है, दूसरा उत्तराखंड के जो जिले हैं वो अभी देख रहे हैं, पहले ये देख लो। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला कौन सा है? ललितपुर है। मध्य प्रदेश से जो 3 तरफ से घिरा है, मैप में देख सकते हो, देखो ललितपुर, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, 3 तरफ से घिरा हुआ है ललितपुर। फिर उत्तर प्रदेश से लगी सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। सिर्फ और सिर्फ सहारनपुर जो है ये बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश से। सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से और सबसे लंबी सीमा एमपी से है। इधर देखिए मैप में, ये सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से है और सबसे लंबी सीमा आप देखोगे मध्य प्रदेश से है। ठीक है, अब देखते हैं सारे राज्यों को एक एक करके जो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड का देख लेते हैं। उत्तराखंड अगर आप उत्तर प्रदेश से जाना चाहते हो, देखो तो सबसे बढ़िया, जैसे मैं कानपुर में रहता हूँ तो कानपुर से उन्नाव, उन्नाव से हरदोई, हरदोई से शाहजहाँपुर, बरेली होते हुए मैं बढ़िया केदारनाथ के लिए जा सकता हूँ, है ना। तो ये रास्ते होते हैं। तो आइए इसी को समझ लेते हैं मैप। तो उत्तराखंड देखोगे आप, सबसे पहले तो उत्तराखंड में सहारनपुर है जो बॉर्डर शेयर कर रहा है, दूसरा मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है और पीलीभीत है। ठीक है, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कितने जिले बॉर्डर शेयर करते हैं? तो 7 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से? पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। ठीक है, फिर से याद कर लो भाई एक बार, भूलना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। तो सबसे पहले पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। ठीक है, नेपाल से कौन कौन से थे? पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। पॉज कर करके करो, आराम से करो, सब हो जाएगा। करना पड़ेगा क्योंकि इससे सवाल आता है ना। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। देखो ज़िंदगी में आधे घंटे पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, उस टाइम सिर्फ पढ़ो, सोच लो कि हाँ भाई आज मैं आधे घंटे पढ़ूंगा सिर्फ,
समझ लो अच्छे से, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के हो गए। हिमाचल प्रदेश से सिर्फ और सिर्फ सहारनपुर बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश से। फिर हरियाणा से अगर आप देखोगे, हरियाणा से जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, एक तो आपका सबसे पहले सहारनपुर है, फिर शामली भी है, बॉर्डर शेयर करता है, बागपत है आपका, गौतम बुद्ध नगर है आपका, ठीक है, अलीगढ़ है, मथुरा है, ये सब हरियाणा से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो हरियाणा का भी याद रखना, भूलना मत भाई, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हरियाणा से बॉर्डर शेयर करते हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। ठीक है, ये आपका हो गया हरियाणा से। और दिल्ली से तो आप देख ही सकते हो, दिल्ली से बागपत कर रहा है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बस 3 है, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। दिल्ली से बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेपाल का, आपको याद हो गया, उत्तराखंड का याद हो गया, हिमाचल प्रदेश का, हरियाणा का, दिल्ली का। राजस्थान से देखोगे तो सिर्फ मथुरा और आगरा, राजस्थान से बहुत आसान है, मथुरा और आगरा बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक, एमपी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो आप एमपी में देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़िले हैं। एक तो ये आगरा ही हो गया आपका, दूसरा इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है आपका। छठा आप देखोगे महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, और आपका सोनभद्र है। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लो, चाहे आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट हो गया आपका, प्रयागराज हो गया, और मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र। ये 11 ज़िले जो हैं यूपी के, जो एमपी से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, और देखिए बहुत आसान है, अब छत्तीसगढ़ का याद करना सिर्फ सोनभद्र है, क्योंकि झारखंड से सिर्फ सोनभद्र है। बिहार का आपको बता चुका, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। ठीक है, तो याद तो करना पड़ेगा दोस्तों, इससे एक प्रश्न तो आपका बन ही जाएगा। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। ठीक, उसके बाद एक ये याद रख लेना, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है? वह उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जिलों को छूने वाला उत्तर प्रदेश का ही जिला है हरदोई, जो 8 जिलों को छूता है। और बदायूं से उत्तर प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं। मैं आप दिखाता हूँ, तो ये जो हरदोई है, ये उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिलों से बॉर्डर शेयर करता है, 8 जिलों से। ठीक है, अब आपको याद हुआ कि नहीं, वो इस प्रश्न से पता चल जाएगा। इसमें से गलत विकल्प चुनना है आपको, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ललितपुर जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड बाय एमपी फ्रॉम 3 साइड्स। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, जो हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। सोनभद्र जिला एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार राज्यों से सीमा साझा करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा गलत है? कमेंट में इसका प्लीज़ उत्तर ज़रूर दीजिएगा। अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे 2,40,988 वर्ग किलोमीटर है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे इंडिया के एरिया का 7.33% है। याद करना पड़ेगा आपको, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है, क्योंकि राजस्थान पहले पे है, दूसरे पे एमपी है, तीसरे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन? राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। और पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप देखोगे ना, तो यूपी नंबर 1 पे आता है, दूसरे पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे पे बिहार आता है, चौथे पे वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन की दृष्टि से यानी जनसंख्या की दृष्टि से यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ग्लोब पर स्थिति देखोगे तो 23, 52, 31, 28 उत्तरी अक्षांश से, 77, 30, 84, 39 पूर्वी जो देशांतर है उसके बीच में। यानी पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। मतलब ये आप देखोगे ना, ये जो है पूरी लंबाई इधर से देखोगे तो ये 650 है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण ये हो गई आपकी 250। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, 240। ठीक, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले, यानी सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का है लखीमपुर खीरी, दूसरे नंबर पे सोनभद्र, तीसरे पे हरदोई, सीतापुर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आप देख सकते हो मैप में भी, लखीमपुर खीरी जो है ये सबसे बड़ा जिला होगा। कौन सबसे बड़ा जिला है पूछ ले? लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। दूसरे नंबर पे आता है सोनभद्र आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हरदोई आता है, चौथे नंबर पे आपके सीतापुर आता है। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, ये टॉप 4 जिले जो सबसे बड़े हैं। सबसे छोटे जिले की बात करें, सबसे छोटा जिला है हापुड़, दूसरे पे भदोही है, तीसरे पे गाजियाबाद, फिर शामली है ना। सबसे बड़ा जिला अगर पूछ ले नंबर 1 पे तो खीरी, सबसे छोटा जिला पूछ ले तो हापुड़, दूसरे पे भदोही, तीसरे पे गाजियाबाद, चौथे पे शामली।
ठीक है। सबसे पूर्वी जिला देख चुके हैं, बलिया है। सबसे पश्चिमी शामली है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, पहले यहाँ देखो फिर मैप में। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत। मैप से ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है, तो आप यहाँ से देख सकते हो जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं वो ये सारे, जैसे बागपत है, मेरठ है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है ना, ये आप देख सकते हो। और दो इसके ऊपर वाले ही है, शामली, मुजफ्फरनगर है ना। तो अगर आपसे पूछ ले दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले आते हैं, तो नंबर 1 शामली, नंबर 2 मुजफ्फरनगर, नंबर 3 बागपत, नंबर 4 मेरठ, 5 गाजियाबाद, छठा हो गया हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। ये ज़िले जो है ये दिल्ली एनसीआर में लगते हैं। ठीक है, ये ज़िले दिल्ली एनसीआर में लगते हैं। तो आइए एक बार अब जो इतना पढ़ा एक बार फटाक से क्विक रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। बिहार से करता है कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। झारखंड से सिरसोनभद्र, छत्तीसगढ़ से सिरसोनभद्र, एमपी से सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा। राजस्थान से आगरा, मथुरा। हरियाणा से गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बागपत, शामली, सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश से सिर्फ सहारनपुर। उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखना है। एनसीआर क्षेत्र ये है जो दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के ज़िले आते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं करते हैं समाप्त। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ऐसे ही शानदार तरीके से पूरा यूपीजी के कवर करना चाहते हो, 10 से 15 नंबर किसी का बाप भी नहीं रोक सकता अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, इतनी गारंटी है। शानदार तरीके से पढ़ो और ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ आप पढ़ाई करना चाहते हो और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बहुत ही कम प्राइजेज में घर बैठे तैयारी कर सकते हो यूपीपी से 2025 की। सिलेक्शन की गारंटी हमारी। अगर आपको हम जितना देते हैं उतना आप अच्छे से पढ़ते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, शानदार तैयारी आप कर सकते हैं।